नाई की ट्रेनिंग लेने आप लंदन गए? मेरे फादर भी नाई की ट्रेनिंग लंदन गए थे, तो मेरे फादर भी गए थे। और मेरे फादर को पता किसने हेल्प किया था, किसने स्पॉन्सर किया था? हाँ। ये हैरानी की बात होगी। हाँ। लॉर्ड माउंटबेटन ने मेरे फादर को स्पॉन्सर किया था फॉर एजुकेशन इन यूके, इन लंदन। ग्रेट। क्योंकि मेरे दादा उनके बाल काटते थे। अच्छा। और जब आजाद हुआ हमारा भारत, तो मेरे दादा को ऑफर दिया गया था कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप लंदन जाना चाहते हैं मेरे साथ में या स्टे करना चाहते हैं? तो मेरे दादा ने बोला नहीं, मेरा ये वतन भारत है, मुझे यहीं स्टे करना है। क्या आई थिंक बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे फादर, मेरे दादा स्टे बैक किया इस कंट्री में। वाकई जो है ना, वाकई सही बात बोले, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि आपने जो नाम बनाया वो पब्लिक में नाम बना लिया, मैंने देखा। मैं सर जानना चाहता हूँ, जब आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में कोई स्ट्रगल आया? ठीक है, आपके फादर एक थे, आपके दादाजी भी एक स्ट्रगल था कि करना क्या है। हाँ। स्ट्रगल ये था करना क्या है, क्योंकि मुझे लगता है शायद कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैंने JNU भी ज्वाइन कर लिया, वो भी ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करनी थी, लेकिन बनना क्या है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं शायद आई वाज अबाउट टू बी सिलेक्टेड फॉर दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम ऑल्सो। अच्छा। तो मैंने वो भी खेला, लेकिन डायरेक्शन नहीं थी, और शायद डायरेक्शन नहीं थी तभी मैं उसको पूरा कर नहीं पाया। लेकिन आई थिंक जैसे मैं बाहर पहुंचता हूँ लंदन में जाके, वहाँ मुझे डायरेक्शन मिली, क्योंकि वहाँ मेरे आसपास कोई था नहीं। सच्ची बात तो ये, वहाँ मैं अकेला था, मेरे फादर नहीं थे, मेरे मदर नहीं थी, मेरे भाई नहीं थे। तो वहाँ मुझे पता चला कि मैं अकेला हूँ, मुझे सब कुछ अकेला करना है। मैं अपने कपड़े वॉश करता था, जो हर इंसान करता है। मैं काम करता था, मैकडॉनल्ड में काम करता है, जो हर इंसान करता है। लेकिन मैकडॉनल्ड ने मुझे एक डायरेक्शन दे दी कि यस, हेयर ड्रेसिंग आपका प्रोफेशन है, सिस्टम मैं आपको देता हूँ। तो आई थिंक जो मैकडॉनल्ड का सिस्टम ने जो मुझे दिमाग में डाला, वहाँ से शुरुआत होती है जावेद रफ़ी की बनने की। अरे वाह। तो बिजनेसमैन कैसे बने, क्या सोच? मैं बिजनेसमैन हूँ नहीं, मैं बिजनेसमैन अच्छा, नहीं। लोग बोलते अपने हैं आप को बिजनेसमैन नहीं मानते हैं? नहीं, मैं क्या है कि ये जो हमारा जो ट्रेड है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। शायद बिजनेस का पार्ट बन चुका है, लेकिन एज ए बिजनेसमैन मैंने इसको नहीं लिया अभी तक। जावेद जी, आपके जो हबीब सैलून हैं, ये इंडिया में कितने हैं? ऑफिशियली 1000। हाँ। अनऑफिशियल 10 से 15 लाख। मतलब अनऑफिशियल 15 लाख मतलब जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, हाँ। जो मेरे साथ सर्टिफिकेट लेते हैं, जो मेरी पिक्चर लेते हैं, हाँ। वो जाके अपने सालों खोल लेते हैं, नीचे लिखते हैं ट्रेन बाय जावेद हबीब, तो वो उसका नंबर कम से कम 10-15 लाख के करीब है। मतलब 1000 अपने हैं और 10-15 लाख अनऑफिशियल, अनऑफिशियल, इलीगल सालों चलते हैं, बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वो मतलब वो कमा रहे हैं बेचारे आपके नाम से। घर चल रहा है, घर चल रहा है। कमाना इज नॉट अ राइट वर्ड, राइट, घर चलना चाहिए। क्या बात है। ये तो आपको जो है ना, मुझे लग रहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं हर चीज में गिनीज में आ सकता हूँ। अच्छा। सेमिनार में, हाँ। मुझसे ज्यादा सेमिनार दुनिया में किसी ने किए नहीं होंगे। अच्छा। ये गिनीज में आ सकता है। अच्छा। जितने बाल मैंने काटे हैं, मैं गिनीज में आ सकता हूँ। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने एक दिन में 410 हेयर कट काटे, वो गिनीज में है। अच्छा। आप सोचो, हर चीज गिनीज में आ सकती है। हाँ। और इतने बाल कटते हैं हमारी ब्रांड में हर साल। हाँ। पता कितने बाल कटते हैं? 3 से 4 मिलियन हेयर कट हमारी ब्रांड में होते हैं। ये गिनीज में आ सकता है। इसका मतलब इतने बाल कटते हैं कि अगर मैं इसको पकड़ के ना रोज चांद पे जा सकता हूँ, इतने बाल कटते हैं। अच्छा। तो हर चीज गिनीज की है। और गिनीज की मतलब आप सोचो ना, नाई का प्रोफेशन गिनीज में चला गया पूरा का पूरा। लेकिन मैं रिकॉर्ड्स के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचूं कि मुझे रिकॉर्ड बनाने नहीं है, मेरा ये प्रोफेशन है, मेरी जो कॉम है ना, मुझे उसके लिए काम करना है, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं करना है। तो दर्शकों को कॉम का मतलब बताइए ना। कॉम का मतलब जो जिसके हाथ में कैंची और कंगा है, वो मेरी कॉम है। दर्शकों समझ गए? आप कुछ अर्थ मत निकालिएगा। सर का कॉम का मतलब है कि जो नाई है, एक्चुअल नाई, वो सर की कॉम है। जिसके हाथ में कंगा एंड सीजर है ना, वो मेरी कॉम है, वो मेरी सोसाइटी है। तो एक चीज बताइए, मैं जस्ट मेरे दिमाग में आया, कुछ रिलीजन के लोग बहुत कम हैं इसमें, हेयर कट में, प्रोफेशन में कम है। इसका वजह क्या है? आई थिंक इंडिया का कल्चर, जबकि पहले था इंडिया का कल्चर। आई थिंक लोग सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, या मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, क्योंकि वो जो स्टेटस है ना कि नाई का काम करता, लोग पैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो वो हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और मुझे इस चीज़ का अफसोस है यार। आई मीन, जिसकी वजह से आप बड़े हुए, आप उसको छोड़ रहे हो, शर्म की बात है।